नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लाखों बेरोजगार युवा सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं। सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों नया नियम लागू किया था, जिसके बाद से ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए सीईटी होना अनिवार्य है, सीईटी को पास करना अनिवार्य है, युवाओं को बाध्य कर दिया गया। लेकिन ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए अब तक हरियाणा प्रदेश में एक बार ही सीईटी हो पाया है और दूसरी बार सीईटी कब होगा, इसको लेकर लाखों बेरोजगार युवा टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अब सीईटी को लेकर चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें क्या कुछ मामला निकल कर आया है उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ज्ञात होगा कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया था, घोषणा कर दी गई थी कि मई महीने में ग्रुप सी और डी की नौकरियों के लिए सीईटी करवाया जाएगा, जिसको लेकर अब हरियाणा सरकार और एचएसएससी यानी कि हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगे हुए हैं कि जो पूरी प्रक्रियाएं हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए, पूरा कर लिया जाए, ताकि समय पर सीईटी हो सके। लाखों बेरोजगार युवा जो इंतजार कर रहे हैं, जो नौकरी पाने का एक मौका देख रहे हैं, एक मौके की इंतजार में है, वो अपना एग्जाम देकर और नौकरी लग पाए, अपना भविष्य संवार पाए। तो आपको बता दें कि चंडीगढ़ से सीईटी को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसको लेकर सक्रियता से काम कर रहे हैं और विज्ञापन जो कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर होने वाला है, उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी कि सीईटी को लेकर जो सबसे पहला विज्ञापन होगा वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का होगा, जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है और बहुत जल्द वो विज्ञापन सबके बीच पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की देखरेख में सीईटी आयोजन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसलिए जैसे ही विज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, वैसे ही अप्रैल के अंतिम सप्ताह या फिर मई महीने के पहले सप्ताह में यह विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। अभी तक सरकार के स्तर पर सीईटी आयोजन के लिए जो मसौदा तैयार है, उसके अनुसार आगामी 2 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वह शुरू हो सकती है और उससे पहले पोर्टल को तैयार किया जा रहा है, ताकि युवाओं को रजिस्ट्रेशन करते समय, पंजीकरण करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। मई के तीसरे सप्ताह यानी कि 20 मई के आसपास यह वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने की उम्मीद है और पूर्व की तरह ही 3 दिन फीस जमा करने के लिए तमाम युवाओं को मिलेंगे। तो मई के तीसरे सप्ताह तक फीस जमा होने की संभावना लगाई जा रही है। सीईटी परीक्षा की तिथि अलग से घोषित की जाएगी। पूर्व की तरह फिलहाल तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि मई के तीसरे सप्ताह तक पंजीकरण ही होंगे और तीसरे सप्ताह के बाद कुछ समय फीस के लिए मिलेगा, तो इसलिए सीईटी का आयोजन मई में होना मुश्किल नजर आ रहा है। खैर, मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा विधानसभा में यह घोषणा की गई थी कि मई महीने में सीईटी को किसी भी तरीके से सरकार संपन्न करवा देगी, सीईटी एग्जाम हो जाएगा। तो ऐसे में युवाओं को इंतजार है कि वो सीईटी का एग्जाम मई महीने में ही हो, ताकि उनको जो एक मौका मिलने वाला है नौकरी लगने के लिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए, वो सही समय पर मिल सके और वो अपना भविष्य सुधार सके। लेकिन अब तक जो है खास बात यह भी है कि सरकार के द्वारा किस एजेंसी के साथ समझौता करके यह सीईटी का एग्जाम करवाना है वो फाइनल नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सीईटी का आयोजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या फिर आयोग की ओर से कोई अन्य एजेंसी करेगी। अंतिम फैसला अभी होना बाकी है कि कौन सी एजेंसी सीईटी एग्जाम करवाएगी। पहले एचएसएससी इसको संभाल रही थी, लेकिन कई बार खामियों के चलते, गड़बड़ियों के चलते इस बार माना जा रहा है कि सरकार किसी दूसरी एजेंसी को भी यह काम सौंप सकती है और इसमें एचबीएससी का नाम भी जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि ग्रुप सी के पदों के लिए सीईटी की जो परीक्षा होगी उसका स्तर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 10+2 +2 लेवल के और ग्रुप डी के पदों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि मैट्रिक लेवल 10वीं के लेवल तक होगा। जो सीईटी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि तक नहीं रखेंगे, मगर वर्ष 2025 में उसे ग्रहण करने के लिए परीक्षा में बैठेंगे, वे भी सीईटी दे सकते हैं। मगर शकील या लिखित परीक्षा के लिए उन पर तभी विचार किया जाएगा अगर विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम योग्यता या अनुभव उनके पास होगा। पिछली बार सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कई उम्मीदवारों ने गलतियां की थी। ये गलतियां आयोग के सामने तब आई जब दस्तावेज जांचे गए थे। किसी ने कैटेगरी गलत भरी हुई थी
तो किसी ने जो है सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया और किसी ने गलत अपलोड कर रखे थे। इसलिए इस बार उम्मीदवारों को स्वयं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी जोर दिया जा रहा है ताकि गलतियां कम से कम हो और जो बेरोजगार युवाओं को हरियाणा सरकार की तरफ से एक मौका मिल रहा है वो उस मौके को ना चूके। अब जो युवा लगातार सीईटी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि मई महीने के पहले सप्ताह या फिर अप्रैल महीने के आखिरी सप्ताह के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर विज्ञापन जारी हो सकता है, जिसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि पोर्टल के ऊपर कब से पंजीकरण शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उसकी तारीख बता दी जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 मई तक यानी कि मई महीने के तीसरे सप्ताह तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूर्ण होंगे और उसके बाद कुछ दिन का समय फीस जमा करने के लिए रखा जाएगा। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मई महीने में शायद ही सीईटी एग्जाम कंप्लीट हो पाए, पूरा हो पाए, यानी कि मई के अंदर सीईटी होने की संभावनाएं बेहद कम है, चांसेस बेहद कम है, इसको आगे टाला जा सकता है। हालांकि हरियाणा प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवा इसको लेकर टकटके लगाए बैठे हैं। अब उनका यह इंतजार कब खत्म होगा, कब पूरा होगा, यह देखने वाली बात रहेगी। हरियाणा प्रदेश की जनता और तमाम बेरोजगार युवा इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।